गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप डिफाइन कर लिया और ग्रुप में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी जाए अगर कम्यूटेटिव लॉ, तो वो हमारा एबेलियन ग्रुप हो जाता है। तो हम लोग एबेलियन ग्रुप पूरा डिफाइन करके लिख लेते हैं बेटा। तो हेडिंग डालना एबेलियन ग्रुप। Abelian group, a system G binary operation with non-empty set G with non-empty set G with non-empty set G and binary operation is said to form abelian group if, ठीक बेटा ना। नंबर वन क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर वन क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी है फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंगिंग टू सेट जी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंगिंग टू, जो भी रिजल्ट आ रहा है इसमें क्लोजर हो गई। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के बारे में कहा गया है कि फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंगिंग टू सेट जी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। ये पहले लिखा जा चुका फॉर एवरी। अगर ऐसा हो रहा है तो एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नंबर थर्ड है, यहां लिख देते हैं बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर थर्ड हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यह है बेटा। तो इसमें है देयर एग्जिस्ट ई बिलोंगिंग टू जी, एक एलिमेंट ई है जो सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू, देन ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसी स्थिति में ई क्या है बेटा? आइडेंटिटी एलिमेंट। देन ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट होना चाहिए सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट जी में, और बाइनरी ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में? जो भी गिवन है उसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो ये हमारा बेटा हो गया। और इसकी खूबी क्या होती है कि अगर किसी एलिमेंट में हम ऑपरेशन कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट का, तो हमें वो एलिमेंट एज सच मिल जाता है। और अगला है इनवर्स एलिमेंट। नंबर 4 हमारा है इनवर्स एलिमेंट। existence of inverse element, existence of inverse
एलिमेंट, ये बेटा है। तो इसके बारे में फॉर ए बिलोंगिंग टू सेट जी, एक एलिमेंट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, क्या है हमारा यहां आइडेंटिटी एलिमेंट है जो निकाला गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट। देन बी इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ, then B is inverse element of A। तो इनवर्स एलिमेंट भी सेट के अंदर ही होता है, और किसी एलिमेंट में उस सेट के हम जब उसका ऑपरेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। और आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बोला जा चुका। तो यहां तक अगर ये है तो इस समय हमारा जो एल्जेब्रिक सिस्टम है वो क्या कहलाएगा बेटा, ग्रुप कहलाएगा। तो ग्रुप तो कल हम लोग डिफाइन ही कर चुके थे। अब इसी में एक बेटा पांचवी प्रॉपर्टी और आने जा रही है, ठीक है बेटा ना, पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो इसके लिए क्या है, फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंगिंग टू, दो एलिमेंट हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन, ये तुम्हारा कम्यूटेटिव लॉ है बेटा ना। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ये बेटा हमारा हो गया कम्यूटेटिव लॉ। तो एबेलियन ग्रुप होने के लिए ये पांच प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। और एबेलियन ग्रुप का एक नाम और है कम्यूटेटिव ग्रुप, तो यहीं लिख देते हैं ना हो दूसरा नाम भी, आर कम्यूटेटिव ग्रुप, ये बेटा हमारा एक नाम ये भी है। तो ग्रुप में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाने पर हमारा बन जाता है एबेलियन ग्रुप। हाँ, इस पे बेटा एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, और एग्जाम्पल नोट करना सब लोग, बोल रहे हैं हम। एग्जाम्पल है कि प्रूव दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज एबेलियन ग्रुप, ठीक है बेटा ना। सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी with multiplication form abelian group। ये बेटा हमें शो करना है, ये है। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन कहें या कह दो प्रूफ में चलें, तो प्रूफ लिख लो। We know that the cube root of unity are 1, omega square, ठीक बेटा ना। ये हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। फिर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1,
यानी प्रोडक्ट आप रूट करें तो कितना आता है, और सम आप रूट करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, सम आप रूट 0 होता है और प्रोडक्ट आप रूट, हो गया बेटा, ये तो ये हो गया। देन सेट जी इक्वल टू 1 कामा ओमेगा कामा, यानी हमारा जो सेट है, कहा ना उसने सेट ऑफ, तो ये हो गया सेट, नाम उसे जी दे दिया गया, होगा बेटा यहां तक। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। देन सेट जी, ये हो गया विद बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लिख देते हैं डॉट लिख देते हैं, हो गया ना। फॉर्म कंपोजिशन टेबल बना देते हैं, उसके लिए कंपोजिशन टेबल है बेटा, तो जब इतना लिख ही दिए, फॉर्म कंपोजिशन टेबल, ठीक बेटा। अब कंपोजिशन टेबल बनाने जा रहे हैं। ये बेटा हमारा है, और बाइनरी ऑपरेशन हमारा कितना है, मल्टीप्लिकेशन है, डॉट लिख देते हैं, क्रॉस भी लिखा जा सकता है, तो हमने यहाँ डॉट कर दें, दिख रहा है बेटा डॉट, डॉट हो गया। अब हमारे एलिमेंट क्या हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर, तो देखो यहाँ लिखा 1 ओमेगा स्क्वायर रो में, और इधर कॉलम में भी 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक बेटा। अब देखो एंट्री अब पूरी की जा रही है। 1 बाइनरी ऑपरेशन 1, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, होगा बेटा रिजल्ट, एक रिजल्ट ही आ गया। अब यहां से आओ, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, इसका मतलब कितना बन गया बेटा, यहां लिख देते हैं सिंस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और ओमेगा पावर 4 इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा इक्वल टू, और 1 प्लस, वैसे इसी जरूरत नहीं पड़ रही है लेकिन फिर यहां लिख देते हैं जिसे याद रहे, होगा बेटा ना। तो अब तुम देखो, अब इसका नंबर आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, कितना है बेटा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब 1, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 ओमेगा मिल गया। समझ आ गया बेटा इतना। अब ये हमारा कंपोजिशन टेबल है जो फिल हो चुका है, और बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होने पर दो एलिमेंट पे जो रिजल्ट आता है वो अगर सेट में ही है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से अब हम लोग एक एक करके एवेलियन ग्रुप के लिए पॉइंट वाइज चलते हैं। तो ये तो हमारा कंपोजिशन टेबल बन चुका बेटा, अब सारा आंसर यही देगा। तो नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी ना, तो नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, यही ना बेटा हमारी। अब देखो ऑल एंट्रीज इन कंपोजिशन टेबल आर इन सेट जी। क्यों बेटा, जो सेट जी हम लोग बोले थे क्या उसी में है कि नहीं। सेट जी में 1 था, ओमेगा था और ओमेगा स्क्वायर था, और एंट्री देख लो वही है ना। 10 सिस्टम इज क्लोज्ड, तो 10
सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ऐसे लिख देते हैं, इज क्लोज्ड। क्यों बेटा? इज क्लोज्ड। पूरा लिख दिया जा रहा है, जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार किसी क्वेश्चन को विधिवत लगाए रहो तो सारे याद रहते हैं। इतना ना भी लिखो, कुछ भी लिख के, इतना लिख के बोल दिए उतना भी काफी है। क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई, तुम्हारे सामने है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? और ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? अभी तुम्हारे सामने दिखाया कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर को भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, 1 + 0i। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0 बी नोन एज रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स तो बोल ही सकते हैं ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमने देखा था एसोसिएटिव लॉ और जितने भी एडिशन सब यूज हो रहे थे ना, अप्लाई हो रहे थे, केवल इतना ही लिखना है। तो सेकंड हम लोग लिख रहे हैं बेटा, सेकंड लिख देते हैं कि वी नो दैट एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। वी नो दैट एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन holds in set of complex number, है ना बेटा। we know that associative law of multiplication holds in set of complex number। इसका मतलब 10 है ना, हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया। और यहां हम ये भी बोल देते हैं फॉर एवरी 1 कामा ओमेगा स्क्वायर बिलोंगिंग टू, किसको कर रहा है, 1 × ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 × ओमेगा स्क्वायर। ऐसे भी देख लो, हो रहा है इक्वल ना। ये देखो आ रहा, देख लो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों है ना। दिखा भी दिया गया कि फॉर एवरी, और जी में है ही, ये हो रहा। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया बेटा। अब अगला हम लोग ले रहे हैं नंबर थर्ड बेटा। क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट जी। देख लो 1 × 1 1, 1 × ओमेगा। 1 का एप्लीकेशन देखो तीनों से कराया, वही वापस आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। फ्रॉम कंपोजिशन टेबल डायरेक्ट क्या लिख देंगे, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल we see that one is identity element. We see that 1 belonging to, किसमें है, G में है ना 1 belonging to G is identity element फॉर मल्टीप्लिकेशन बेटा, फॉर इन जी, होगा बेटा ना। और देख लो सिंस 1 × 1 इक्वल टू 1, 1 × ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, 1 × ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, फॉर एवरी 1 ओमेगा स्क्वायर बिलोंगिंग टू, लो लिख भी दो,
है बेटा सही। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है बेटा हमारा 1 है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 4 है, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल वी सी दैट inverse of elements 1 कामा ओमेगा स्क्वायर आर। सीधे हर एलिमेंट का इन्वर्स ही लिख देते हैं बेटा, है ना। और कहाँ से देख के लिखेंगे, कंपोजिशन टेबल से। आर देखो 1 का जब हम एप्लीकेशन करते हैं इन्वर्स एलिमेंट का तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आया है 1 आया है। तो देखो 1 × 1 इसका मतलब R1 किसका, पहले वाले का कितना हो गया, पहले वाले का इन्वर्स एलिमेंट कितना हो गया 1, लिखे ना, इन्वर्स एलिमेंट 1 हो गया। अब इसका देखना ओमेगा × 1 यहां दिख रहा है ना कितना, इसका मतलब ओमेगा वाले कितना हो गया। और फिर यहां देखो ओमेगा स्क्वायर × 1 यहां दिख रहा है ना कितने से, तो ओमेगा रिस्पेक्टिवली, क्यों बेटा सही लिखे ना क्रमशः। तो 1 का इन्वर्स एलिमेंट 1, ओमेगा का इन्वर्स एलिमेंट ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स एलिमेंट R इन सेट, ये सभी किस में है बेटा, ये सभी सेट G में भी हैं। तो इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, हर एलिमेंट का इन्वर्स है और वो उस सेट में भी है। इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हो गया। और लास्ट प्रॉपर्टी एक है, यहां तक अगर केवल हमसे कहा होता ग्रुप के बारे में तो हमारा ये जो सिस्टम है अलजेब्रिक सिस्टम फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ग्रुप, है ना। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, वी नो दैट, फिर उतना ही लिखना बेटा, वी नो दैट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन holds in set of complex number, होता ना बेटा, commutative law of multiplication hold in set of complex number बेटा ना, set of complex number। हो गया बेटा ना। तो यहाँ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही है और वो यहाँ पर उसको हम कितना बोले हुए हैं, जी बोले हैं, जी लिख देते हैं, ठीक बेटा ना। तो 10 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये बेटा क्वेश्चन हो गया है।